बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सवाल नॉइज से भी आता है, क्लाइमेट चेंज से भी आता है। चलें पहले नॉइज को डिस्कस कर लें। शोर बड़ा हो रहा है। देखें, एक चीज याद रखें, एमसीक्यू है, मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग 85 डेसिबल तक नॉइज टॉलरेट कर सकता है। अब 85 मैक्सिमम लिमिट है, इसके बाद जो है ना वो इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। विस्परिंग का नॉइज डेफिनेटली कम होगा। क्लासरूम का 50-60 आप कर लें, हॉस्पिटल का 20 से 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब नॉइज़ के इफेक्ट पूछे जा सकते हैं जी, नॉइज़ के इफेक्ट्स क्या हैं। ज़ाहिर है शोर का इफेक्ट ऑडिटरी होगा और एक्स्ट्रा ऑडिटरी होगा। ऑडिटरी इफेक्ट जो है, अगर नॉइज़ है उसका ऑडिटरी इफेक्ट, सिंपल सी बात है, कानों पे क्या असर होगा? डेफनेस होगी। आप गौर करें, जो बंदे हैवी मशीनरी में काम करते हैं, 10-20 साल बाद अगर 10-20 साल तक वो एक्सपोज रहे तो उनमें डेफनेस का प्रॉब्लम है, आपको हीयरिंग एड लगाने पड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑडिटरी में देखें, हेडेक, बंदे के सर में शोर हो रहा हो तो आपके सर में दर्द होगा, साइकोसिस हो जाएगी, गुस्सा ही आएगा, बीपी रेज हो जाएगा बंदे का। ये एक्स्ट्रा ऑडिटरी इफेक्ट है। हेडेक हो गया, साइकोसिस होगी, रेज ब्लड प्रेशर आ जाएगा, बंदा हाइपर हो जाएगा। दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगा। शोर बहुत ज़्यादा है और आप पढ़ा रहे हैं तो कम्युनिकेशन आप नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अपनी बात दूसरे को कन्वे ही नहीं कर सकते, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो ये बेसिकली वो आपने दिमाग में रखना है कि शोर ज़्यादा हो तो आपको क्या होगा? गुस्सा आएगा, सर दर्द होगा, बीपी रेज होगा, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन का लैप आएगा। फ़र्ज़ करें आपका पेपर हो रहा है और आपके पेपर में बाहर जो है ढोल बजाना शुरू कर दे कोई, तो आपको चीज़ें भूल जाएंगी। तो ये आपने याद रख लेने। अब अगली चीज़ ये है कि हम क्या मेजर लेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। हमारे यहाँ सिटीज़ हैं, देखें आज अर्बन पॉपुलेशन है, बहुत सारे सिटीज़ बन रहे हैं, जैसे आजकल बैरी या DHA, तो वो वेल प्लान्ड है। ये बड़ी चीज़ है, उनमें ये क्रेडिट उनको जाता है। तो इसलिए केयरफुल प्लानिंग ऑफ सिटीज़, आप जो भी शहर बनाए ना, प्लानिंग करें कि आप शहर जो है, या रिहाइश का एरिया, रेजिडेंशियल एरिया होता है, कमर्शियल एरिया होता है, रेजिडेंशियल एरिया में शोर ना हो, बाहर रात लोगों को हारन ना मारें, सोर्स कंट्रोल करें इसका। अच्छा, सोर्स है, हमारे यहाँ ना रिवाज है, गाड़ी में 10 दफा हारन नहीं मारेगा बंदा, उसे सुकून नहीं आएगा। कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन, जाहिर लेजिस्लेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, बाहर मुल्कों में हॉस्पिटल के आगे आप हॉर्न नहीं बजा सकते, आप इशारा देके क्रॉस करेंगे। हॉर्न बजाने का रवाज सिर्फ वतन अजीज में, इसको कंट्रोल करें। बाहर सिलेंसर निकाले होते हैं, गाड़ियों का शोर होता है, उनको फाइन करते हैं, ये बड़ा जरूरी है। एजुकेशन, लोगों को समझाएं कि लोग सो रहे हैं, लोग काम करके थक गए, दिस इज द हॉस्पिटल, लोगों को रेस्ट चाहिए, तो खुदा के लिए शोर नहीं करना। वी हैव टू एजुकेट अवर कम्युनिटी। और एक्सपोज बंदा बेचारा जो काम कर रहा है, उसकी प्रोटेक्शन करनी है। जो नॉइज में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उनका एक्सपोजर भी कम करना है, ड्यूरेशन ऑफ वर्क भी कम करना है। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि 40 घंटे 20 घंटे आपने हैवी मशीनरी पे बंदे को लगाए, आप ये चीज़ देख लें प्रैक्टिकल लाइफ में, वो बंदे जो हैवी मशीनरी में काम करते हैं उन्हीं को कानों का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, उसके बाद एक सवाल आया हुआ UHS में छोटा सा, कि बेचारा एक कांस्टेबल आया है, वो बेहोश था, 105 डिग्री का टेम्परेचर है, गर्मियों का मौसम है, तो क्या हुआ उसे? ज़ाहिर है हीट स्ट्रोक हुआ, हाइपर पर एक्सिया उसी में होता है। अब अगला सवाल ये है कि कौन सी कंडीशन ये कर सकता है। अच्छा, हीट स्ट्रोक क्या कंडीशन कर सकता है? या 105 का टेम्परेचर है तो हीट एग्जॉशन करेगा, क्रैम्प्स आएंगे डिहाइड्रेशन की वजह से, हाइपर पायरेक्सिया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, सिनकपी ज़्यादा, बेहोश हो गया, तो इसमें एग्जॉशन है, क्रैम्प्स हैं, हायर टेम्परेचर है और बंदा अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो ये हीट स्ट्रोक के ये इफेक्ट्स कह सकते हैं साथ। अब हम बीइंग अ डॉक्टर, आपने कम्युनिटी को एजुकेट करना है, कैसे करना है। देखें, मौसम जब इस तरह का एक्सट्रीम वेदर हो तो हम एक चीज़ कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए, इसका मतलब आप वाटर इनटेक ज़्यादा कर दें। ठीक है, वाटर इनटेक ज़्यादा किया, वर्किंग इन्वायरमेंट ठीक करें। यानी कि बंदा काम कर रहा है और पंखा ही नहीं है, गर्मी है, पसीने आ रहे हैं, ही आर शी मे डाई। तो पानी, वर्किंग इन्वायरमेंट, देन क्लोथिस। अब ये नहीं कि गर्मी में से कोट पहना दें, जैसे आप पहन लो, तो क्लोथिस उसके देखें वो गर्मियों वाले होने चाहिए। फिर आप ड्यूरेशन, काम का ड्यूरेशन कम करें। फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स यहाँ भी आ जाती हैं। सूरज की रोशनी तेज पड़ रही है, गॉगल्स यूज कर सकते हैं, इनके यूज कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है कैप यूज कर सकते हैं। देखें, सर डांपें, आंखें डांपें, पानी ज़्यादा पिए, एक्सपोजर कम करें, ड्यूरेशन कम करें, तो तभी बंदा बचेगा, वरना गर्मियों में नहीं बचेगा। और वर्किंग इन्वायरमेंट ठीक करें। हीट एग्जॉशन क्रैम्प्स मैंने आपको बता दिए। तो ये क्वेश्चन है मेन, इससे थैंक यू।